सेपाल X1 सेपाल कंपनी का पहला ओपन सोर्स ब्लूटूथ हार्डवेयर वॉलेट है। ओपन सोर्स का मतलब है सेपाल X1 जो भी कोड यूज करता है वो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए गिटहब पे अवेलेबल होगा। ओपन सोर्स कोड के अलावा सेपाल X1 में मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी है, जैसे EAL5 प्लस इंडिपेंडेंट सिक्योर एलिमेंट, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर और एंटी टैंपरिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म। एंटी टैंपरिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टर मैकेनिज्म एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि वॉलेट के डेटा को सिक्योर और अनएक्सेसिबल बनाता है। इस मैकेनिज्म की मदद से किसी भी फिजिकल अटैक और इलीगल एंट्री के समय वॉलेट अपने डेटा को इंस्टेंटली डिलीट कर देगा। सेपाल X1 में ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी है जो कि वॉलेट को कनेक्ट करना और ट्रांजैक्शन साइन करना फास्ट बनाता है, लेकिन इसमें आप एयर गैप फीचर मिस करते हैं जो कि सेपाल S1 और S1 Pro में अवेलेबल है। इस वॉलेट में आपको 1.8 इंच का मोनोक्रोम LCD स्क्रीन और 200 mAh बैटरी मिलता है और अगर बैटरी फुल चार्ज हो तो आसानी से 2 घंटे तक चल सकता है। अनबॉक्सिंग करने से पहले एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपका फंड हार्डवेयर वॉलेट में हमेशा के लिए सिक्योर है तो आप गलत है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में आपका फंड हार्डवेयर वॉलेट में भी सिक्योर नहीं है। हार्डवेयर वॉलेट की सिक्योरिटी इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप सी केबल, एक यूजर मैनुअल, एक ऐप डाउनलोड कार्ड, 2 सेपाल स्टिकर, एक क्लीनिंग क्लोथ, रिकवरी फ्रेज के लिए 3 कार्ड और एक सेपाल X1 हार्डवेयर वॉलेट मिलेगा। आप हार्डवेयर वॉलेट पे एक वार्निंग भी देख सकते हैं। You should charge this wallet using a DC 5V mobile charger and do not use a laptop charger because it will damage the device। इसका मतलब है कि अगर आप वॉलेट चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट से ऊपर का चार्जर या फिर लैपटॉप चार्जर यूज करते हैं तो ये आपके वॉलेट को डैमेज कर सकता है। वॉलेट के निचले हिस्से में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और बाकी चारों साइड पे कोई फिजिकल बटन या फिर पोर्ट नहीं है। अब वॉलेट को ऑन करने के लिए पावर बटन को 1-2 सेकंड तक दबा के रखें। अभी ये वॉलेट 10 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में इसमें और लैंग्वेज ऐड किया जाएगा। आप नेविगेट करने के लिए अप डाउन और लेफ्ट राइट बटन का यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके दबाएं। कंटिन्यू करने के लिए फिर से ओके दबाएं। आप इस वॉलेट का एक्टिवेशन गाइड देखने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए ओके दबाएं। अब आपको अपने स्मार्टफोन में सेपाल ऐप डाउनलोड करना होगा। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाएं, क्योंकि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में आपको फेक ऐप भी मिल सकता है। अब अपने स्मार्टफोन के OS के आधार पे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे टैप करें। टैप करने पे ब्राउजर आपको ऑटोमेटिकली ऑफिशियल ऐप पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब इंस्टॉल बटन पे टैप करें और कुछ सेकंड के लिए वेट करें। अब ऐप को ओपन करें, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करें। एक सिक्योरिटी पासवर्ड एंटर करें। सिक्योरिटी पासवर्ड को कंफर्म करें। फास्टर लॉगिन के लिए आप फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं। अब स्टार्ट सेपाल जर्नी पे टैप करें। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। आपको यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में आपको सेपाल का सारा हार्डवेयर वॉलेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सेपाल X1 सेलेक्ट करना है। अब स्टार्ट कनेक्शन पे टैप करें और सिक्योरिटी पासवर्ड एंटर करें। अलाउ पे टैप करें, टर्न ऑन पे टैप करें, फिर से अलाउ पे टैप करें और कुछ सेकंड के लिए वेट करें। अब अपने हार्डवेयर वॉलेट को ऑन करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें और कनेक्शन स्क्रीन पे जाएं। आपको सेपाल ऐप में हार्डवेयर वॉलेट का नाम दिखेगा। कंटिन्यू करने के लिए इस नाम पे टैप करें। आपको अपने स्मार्टफोन में इस तरह का एक पेयरिंग रिक्वेस्ट रिसीव होगा। वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए कंफर्म पे टैप करें। हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, दिस इज ए ब्रांड न्यू डिवाइस दैट हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड येट। तो इसका मतलब है आप इस हार्डवेयर वॉलेट के पहले ऑनर हैं। अगर आपको इसके अलावा द डिवाइस हैज बीन प्रीवियसली एक्टिवेटेड मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि इस हार्डवेयर वॉलेट को पहले किसी ने एक्टिवेट कर लिया है, तो इसको यूज करना सेफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ही अपने स्मार्टफोन में एक्टिवेट करने के बाद किसी दूसरे फोन में फिर से एक्टिवेट करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको ये मैसेज मिल सकता है। अब वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट बटन पे टैप करें। वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद ऐड योर वॉलेट बटन पे टैप करें। अब आपको हार्डवेयर वॉलेट यूज करके एक नया वॉलेट बनाना होगा या फिर पुराना वॉलेट रिस्टोर करना होगा। कंटिन्यू करने के लिए अपने हार्डवेयर वॉलेट में ओके दबाएं, फिर से ओके दबाएं। अगर आप पुराने वॉलेट को रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर माई वॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो क्रिएट न्यू वॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके दबाएं, फिर से ओके दबाएं। यहाँ पे आप 24, 12 या फिर 18 वर्ड्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे आपके वॉलेट के रिकवरी फ्रेज में उतना ही वर्ड होगा। रिकवरी फ्रेज जनरेट होने के बाद सारे वर्ड्स को अच्छे से लिख के एक सिक्योर प्लेस में रख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में वॉलेट को रिकवर करने के लिए आपको इन्हीं सीड फ्रेज का जरूरत पड़ेगा। रिकवरी फ्रेज को लिखने के बाद कंटिन्यू करने के लिए ओके दबाएं। अब आपको अपने रिकवरी फ्रेज को वेरीफाई करना होगा।
यहाँ पे अपने रिकवरी फ्रेज का करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करने के लिए आप अप डाउन बटन यूज कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको 24 वर्ड को वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस 24 बार रिपीट करना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको 6 से 12 अंक का पिन सेट करना होगा। अब एक सिक्योर पिन इंटर करें और ओके दबाएं। अपने पिन को कंफर्म करें और ओके दबाएं। कुछ सेकंड के लिए वेट करें और आपका वॉलेट बन जाएगा। अब अपने वॉलेट के लिए एक नाम इंटर करें। नाम इंटर करने के लिए आप इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। नाम इंटर करने के बाद ओके दबाएं। नाम को कंफर्म करने के लिए ओके दबाएं। अब आपका वॉलेट यूज करने के लिए रेडी है और अब इसको आप सेपाल ऐप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वॉलेट को पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट के सेटिंग के अंदर आप पिन चेंज कर सकते हैं और स्लिप टाइम, लैंग्वेज, ब्राइटनेस एटसेट्रा को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और वॉलेट ऑप्शन के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन स्टेटस और वॉलेट का एक्टिवेशन डेट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे नॉट कनेक्टेड दिख रहा है और सेपाल ऐप से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।